ये हैं सिंधु घाटी सभ्यता के शहर, जो अपने समय में उन्नत और परिष्कृत थे। ये सभ्यता लगभग 3300 से 1300 ईसा पूर्व तक थी, जो अपने समय की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। मतलब 5000 साल से भी ज्यादा पुराना। सोचो, उस समय के लोग कैसे रहते होंगे। ये आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में फैली हुई थी और इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा था। सिंधु के लोगों ने बड़े बड़े योजनाबद्ध शहर बनाए, जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, जो अपने समय के वास्तुशिल्प चमत्कार थे। इन शहरों में सीधी सड़कें, कमाल की जल निकासी प्रणाली और सार्वजनिक स्नानागार थे, जो उनकी उन्नत इंजीनियरिंग को दर्शाते हैं। सिंधु के लोग कुशल कारीगर थे, जो अपने काम में माहिर थे। वे सुंदर मिट्टी के बर्तन, आभूषण और खिलौने बनाते थे, जो आज भी हमें उनकी कला की झलक दिखाते हैं। उनकी अपनी लेखन प्रणाली भी थी, जो बहुत ही अनोखी और जटिल थी, लेकिन हम अभी तक उसे समझ नहीं पाए हैं, जिससे उनकी भाषा और संस्कृति को समझना मुश्किल हो जाता है। इससे उनकी मान्यताओं और दैनिक जीवन को समझना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम उनके कलाकृतियों से कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। हम इतना जरूर जानते हैं कि वे शांति प्रिय लोग थे, जो सामंजस्य में रहते थे। हमें युद्ध के बहुत कम साक्ष्य मिले हैं, जो दर्शाता है कि वे एक शांति प्रिय समाज था। सिंधु के लोग बड़े व्यापारी थे। उनके नगर व्यापार मार्गों पर थे। ये मार्ग उन्हें मेसोपोटामिया और मिस्र से जोड़ते थे। वे कपास, मसाले और मिट्टी के बर्तन जैसी चीजें व्यापार करते थे। उनका अपना तौल और माप का प्रणाली भी था। इससे पता चलता है कि उनका समाज कितना उन्नत था। सिंधु के लोग तकनीक में भी कुशल थे। उन्होंने मानकीकृत ईंटें विकसित की। इससे उन्हें अपने प्रभावशाली नगर बनाने में मदद मिली। उन्होंने जल प्रबंधन का एक जटिल प्रणाली भी बनाई। इसमें कुएं, नालियां और मोहनजोदड़ो में एक महान स्नानागार भी शामिल था। इतनी महत्ता के बावजूद सिंधु घाटी सभ्यता को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह सभ्यता, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व में फली फूली थी, अपने समय की सबसे उन्नत समाजों में से एक थी। पश्चिमी विद्वान कभी कभी इसे भूल जाते हैं। उनके लिए यह एक रहस्यमय और कम समझी जाने वाली सभ्यता है। वे मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी अन्य प्राचीन सभ्यताओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। इन सभ्यताओं के भव्य स्मारक और अच्छी तरह से प्रलेखित इतिहास उन्हें अधिक आकर्षित करते हैं। दुख की बात है कि भारतीय सरकार ने भी सिंधु को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया है। इसके कारण यह सभ्यता अक्सर हमारी इतिहास की किताबों में पीछे छूट जाती है। इस उपेक्षा के कई कारण हैं। एक कारण है उनकी लिपि को समझने में कठिनाई। सिंधु लिपि को अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। इससे उनकी संस्कृति को पूरी तरह समझना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा उनके पास पिरामिड या मंदिर जैसे भव्य स्मारकों की कमी है। दूसरा कारण है पिरामिड या मंदिर जैसे भव्य स्मारकों की कमी। ये संरचनाएं अक्सर सभ्यताओं की उन्नति को दर्शाती हैं। इससे कुछ लोगों को लगता है कि सिंधु सभ्यता इतनी उन्नत नहीं थी, लेकिन यह एक गलतफहमी है। सिंधु घाटी सभ्यता की शहरी योजना और स्वच्छता प्रणाली अपने समय से कहीं आगे थे। चुनौतियों के बावजूद पुरातत्वविद रोमांचक खोजें करते रहते हैं। जैसे हाल की खुदाई में मोहनजोदड़ो में एक बड़ा भंडार गृह मिला है। इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग कितने संगठित थे। वे भविष्य के लिए योजना बनाते थे और अतिरिक्त भोजन संग्रहित करते थे। एक और दिलचस्प खोज राखी गढ़ी में एक दफन स्थल है। इसमें एक महिला का कंकाल मिला, जिसके साथ आभूषण और मिट्टी के बर्तन भी थे। इससे हमें उनके दफनाने की प्रथाओं और परलोक के बारे में उनकी मान्यताओं की एक झलक मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। यह सभ्यता अपने समय से बहुत आगे थी और इसके कई पहलू आज भी प्रासंगिक हैं। उनका शहरी योजना और जल प्रबंधन प्रणाली अद्भुत है। उनकी जल निकासी प्रणाली और शहरों की योजना आज के समय के लिए भी एक मिसाल है। हम उनके स्थायी प्रथाओं से सीख सकते हैं। उनके पर्यावरण अनुकूल विधियां और कृषि तकनीक आज भी उपयोगी हो सकती है। व्यापार और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर उनका ध्यान भी प्रेरणादायक है। उनके व्यापारिक नेटवर्क और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। अब समय आ गया है कि हम सिंधु घाटी सभ्यता को वह ध्यान दें जिसकी वह हकदार है। इसके पुरातात्विक स्थलों को और गहराई से खोजा जाना चाहिए।
हमें इसकी अध्ययन को बढ़ावा देना चाहिए और इसके अवशेषों को संरक्षित करना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस धरोहर को सुरक्षित रखें। सिंधु के बारे में सीखकर हम अपने साझा मानव इतिहास की गहरी समझ पा सकते हैं। यह हमें हमारे अतीत से जोड़ता है और भविष्य के लिए मार्गदर्शन करता है। आइए इस खोई हुई दुनिया के रहस्यों को उजागर करें और इसकी धरोहर का जश्न मनाएं। यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।